कहानी की शुरुआत में हम सड़क पर दो बसें देखते हैं जिनमें लड़कियां भरी हुई है जो अपनी क्लास के लिए जा रही थीं। उन्हीं में से एक लड़की थी मित्सुको जो बहुत ही आकर्षक थी। बाकी लड़कियों से अलग वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त थी। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगीं और बोलीं, तू हमेशा लिखती ही रहती है, इससे तुझे मिलता भी क्या है? इधर उधर देख, सब मजे कर रहे हैं, तू भी हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ती? इतना कहकर उनमें से एक सहेली ने उसकी नोटबुक छीन ली, जिससे मित्सुको का पेन जमीन पर गिर गया। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकी, अचानक एक अजीब और बेहद तेज ताकत वहां आई और दोनों बसों को बीच से चीर दिया। वहां मौजूद सभी लड़कियां दो हिस्सों में बंट गईं। यह नजारा इतना भयानक था कि मित्सुको की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह केवल इसलिए बच पाई क्योंकि वह नीचे झुककर पेन उठा रही थी। डर से कांपती हुई मित्सुको तुरंत बस से बाहर निकलकर भागने लगी। तभी खुलासा होता है कि सबको चीरने वाली ताकत कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं थी, बल्कि हवा वाइंड थी। अब वह हवा मित्सुको के पीछे पड़ गई। वह पूरी जान लगाकर दौड़ने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। दौड़ते दौड़ते उसने आगे चार और लड़कियां देखीं। मित्सुको ने उन्हें झुकने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हवा आई और उन सबको चीर दिया। हालांकि मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचाने में कामयाब रही, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने साइकिल से जाती कुछ और लड़कियां देखीं और उन्हें भी बचाने की कोशिश की तो हवा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और बेरहमी से काट डाला। दुख की बात यह रही कि मित्सुको की बचाई हुई लड़की भी मारी गई। यह सब देखकर मित्सुको अंदर से टूट गई और डर के मारे बिना दिशा जाने दौड़ने लगी। तभी वह एक नदी के पास पहुंची और देखा कि नदी लाशों से भरी हुई थी। साफ था कि इस अदृश्य ताकत ने वहां मौजूद सबको मार डाला था। सहमी हुई मित्सुको ने वहां पड़ी एक लाश से कपड़े बदल लिए और आगे बढ़ती रही। कुछ समय बाद वह एक स्कूल पहुंच गई। स्कूल लड़कियों से भरा हुआ था। वह सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त आकी वहां आकर बोली, कैसी हो? लेकिन मित्सुको अब भी सदमे में थी। उसने आकी से पूछा, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पता चलता है कि मित्सुको और आकी का रिश्ता बहुत गहरा था और दोनों एक दूसरे की परवाह करती थीं। अचानक फिर से एक तेज हवा चली, जिससे मित्सुको डरकर इमारत के अंदर भागी। आकी हैरान होकर उसके पीछे गई और पूछा, तू इतना क्यों कांप रही है? क्या हुआ तुझे? तब जाकर मित्सुको ने सब बताया, कैसे हवा आई और उसके स्कूल की सारी लड़कियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह सुनकर आकी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, देख, यह बस हवा है और कुछ नहीं। इसके बाद आकी ने क्लास बंक करने का फैसला किया और अपनी दो सहेलियां ताई और सुरा को भी साथ ले गई। चारों स्कूल से भागकर एक झील के पास पहुंचे। वहां आकी ने ताई और सुरा को मित्सुको की कहानी सुनाई। सुरा ने कहा, हो सकता है मित्सुको सच कह रही हो, शायद वह किसी और यूनिवर्स में थी। इस दुनिया में अनगिनत ऑल्टरनेट रियलिटीज है। सुरा ने उदाहरण देते हुए एक पत्थर उठाया और झील में फेंकते हुए बोली, इस यूनिवर्स में मैंने यह पत्थर झील में फेंका, लेकिन किसी और यूनिवर्स में मैंने यह नहीं किया। इतना कहते ही अचानक झील से एक विशाल मगरमच्छ निकलकर ताई को खा गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद ताई बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई। सुरा ने समझाया, मगरमच्छ ने ताई को किसी और यूनिवर्स में खाया, लेकिन इस दुनिया में वह जिंदा है। झील के पास उन्हें एक बिस्तर मिला। सबने मिलकर उस बिस्तर पर तकियों से खेलना शुरू किया। तभी मित्सुको ने दूर से दो लड़कियां देखीं। उनमें से एक दुल्हन की ड्रेस में थी, लेकिन अगले ही पल वे दोनों अचानक गायब हो गईं। सुरा ने कहा, हमारी किस्मत पहले से तय है, लेकिन अगर तुम उसे बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी भी दूसरे यूनिवर्स में नामुमकिन हो। इसके बाद सब वापस स्कूल लौट आए। थोड़ी देर बाद एक और क्लास शुरू हुई। क्लास के दौरान मित्सुको अपनी सीट के पास पड़ा एक तकिया देखती है। जिज्ञासा से वह उसे उठाने के लिए झुकती है। तभी अचानक टीचर एक मिनीगन निकाल लेता है और क्लास में मौजूद सभी छात्राओं पर गोलियां चलाने लगता है। जैसे ही मित्सुको उठती है और चारों तरफ देखती है, उसे पता चलता है कि सारी लड़कियां, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आकी भी मर चुकी है। मित्सुको डर से कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि इस बार उसकी जान तकिए की वजह से बची, जिसने उसे सही समय पर झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर वही टीचर मित्सुको के पास आता है और कहता है, मेरी क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे की तूने? अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी ताई और सुरा वहां पहुंचती है और मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाती, एक और टीचर आ जाता है और गोली मारकर ताई और सुरा दोनों को मार डालता है। अब मित्सुको और बाकी बची लड़कियां जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर भागती है। स्कूल के टीचर लगातार उन पर गोलियां बरसाते रहते हैं। किसी तरह मित्सुको और कुछ लड़कियां स्कूल की सीमा पार कर लेती है। भागते समय मित्सुको अचानक गिर जाती है। उसी क्षण फिर से एक तेज हवा आती है और बाकी बची लड़कियों को बीच से चीर डालती है। अब केवल मित्सुको ही जिंदा बची थी। वह भागती रहती है और किसी तरह कस्बे के पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक महिला पुलिस अफसर मिलती है। मित्सुको उसे पूरी घटना बताती है, लेकिन अफसर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम अब भी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हो? और हाँ, केइको। मित्सुको हैरान हो जाती है कि उसे बार बार केइको क्यों कहा जा रहा है। वह समझ नहीं पाती। महिला अफसर उसके सामने एक आईना रख देती है। मित्सुको जब आईने में देखती है तो चौंक जाती है। उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। अफसर कहती है, रिसेप्शन शुरू होने वाला है। वह मित्सुको अब केइको को पुलिस कार में बिठाकर एक जगह ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि केइको की शादी होने वाली है। जैसे ही वे शादी हॉल की ओर जाते हैं, रास्ते भर लोग केइको को बधाई देते हैं। शादी हॉल पहुंचकर मित्सुको अब केइको अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी को वहां मौजूद देखती है। मित्सुको घबराकर आकी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन सा खेल है?
आकी उसे समझाती है, चुप रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। मित्सुको हामी भरती है। इसके बाद आकी उसे शादी का लिबास पहनने में मदद करती है। तभी कुछ लड़कियां कमरे में आती है और उसका मजाक उड़ाती है। यह देखकर आकी गुस्से में आ जाती है और उन सबको एक एक करके मार डालती है। शादी समारोह में जाने से पहले आकी मित्सुको को एक टूटी हुई कांच की बोतल पकड़ाती है। समारोह में पहुंचकर मित्सुको देखती है कि दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा है। ताबूत के अंदर एक आदमी बैठा है जिसने सुअर का मुखौटा, पिग मास्क पहन रखा है। मित्सुको पहले तो डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन फिर उसे बोतल याद आती है। वह बोतल के टूटे हिस्से से उस व्यक्ति पर हमला कर देती है। इससे शादी हॉल में अफरा-तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं। मित्सुको और आकी मौके का फायदा उठाकर भागते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए दो औरतें आती है, वही औरतें जो पहले स्कूल में टीचर थीं। मित्सुको और आकी उनसे लड़ाई करती है और किसी तरह वहां से निकल भागती है। बाहर आकर दोनों तय करती है कि अलग अलग दिशाओं में भागें ताकि दोनों एक साथ पकड़ी न जाए। मित्सुको अब केइको दौड़ते दौड़ते एक आईने के सामने जाती है। आईने में देखकर वह फिर से चौंक जाती है। अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी और उसने मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की ड्रेस पहन रखी थी। तभी एक और लड़की आती है और उसे इजुमी कहकर पुकारती है। अब मित्सुको को एहसास होता है कि वह अब एक मैराथन रनर बन चुकी है। वह दौड़ना शुरू कर देती है। इसी दौरान उसे अपनी मरी हुई सहेलियां ताई और सुरा दिखाई देती है। उसी वक्त आकी भी वहां पहुंच जाती है। मित्सुको को आकी को देखकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी फिर वही आदमी, पिग मास्क वाला और दो महिला टीचर उनका पीछा करने लगते हैं। सुरा मित्सुको से कहती है, तुझे इस दुनिया से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। आकी उसे कहती है, भाग और फेस बार के पार निकल जा। मित्सुको भागते भागते एक सुनसान गुफा जैसी जगह पर पहुंचती है। वहां उसे कई और लड़कियां मिलती है जो सभी स्कूल यूनिफॉर्म पहने होती है। अचानक उनमें से एक लड़की उस पर हमला कर देती है और कहती है, अगर तुम जिंदा रहोगी तो हमें सबको मरना पड़ेगा। इतने में आकी वहां पहुंचती है और उस लड़की को मार डालती है। फिर मित्सुको को गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर आकी मित्सुको से कहती है, अपना नाम जोर जोर से बोलो। मित्सुको बार बार अपना नाम बोलना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद मित्सुको अपनी असली पहचान में लौट आती है। इसके बाद आकी उसे अपना हाथ दिखाती है जिसमें एक तार केबल लगी होती है। आकी मित्सुको से कहती है कि इस तार को खींचो तभी तुम इस दुनिया से निकल पाओगी, लेकिन मित्सुको इनकार कर देती है। वह डरती है कि अगर उसने तार खींचा तो कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी की मौत न हो जाए। यह देखकर आकी उसे जबरदस्ती समझाती है, ये दुनिया असली नहीं है, ये एक काल्पनिक फिक्शनल दुनिया है। किसी ने जबरदस्ती हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है। वो तब तक लोगों को मारते रहेंगे जब तक तुम कुछ बदल नहीं देती, क्योंकि तुम इस कहानी की मुख्य किरदार हो। अगर तुम केबल खींच दोगी तो असली दुनिया में लौट जाऊंगी और तुम आखिरी स्टेज तक पहुंच जाओगी। यह सुनकर मित्सुको हिम्मत जुटाती है और आकी के हाथ से तार खींच देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, आकी दो हिस्सों में बंट जाती है। तभी अचानक एक दरवाजा खुल जाता है। मित्सुको उस दरवाजे से होकर एक नई दुनिया में पहुंचती है। यह दुनिया सिर्फ आदमियों से भरी होती है। सभी मर्द एक हिंसक 3D सर्वाइवल हॉरर गेम टैग खेल रहे होते हैं। इस गेम में मित्सुको, केइको और इजुमी तीनों किरदार प्ले करने योग्य प्लेबल कैरेक्टर्स थीं। वहाँ इन तीनों की तस्वीरों वाले पोस्टर भी लगे होते हैं। यह सब देखकर मित्सुको दंग रह जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम भविष्य से आई हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक ऐसी जगह पाती है जहां ढेर सारी लड़कियां मैनिकिन, डमी जैसे केसों में कैद थीं। थोड़ी दूर जाने पर वह एक बूढ़े आदमी को टैग गेम खेलते हुए देखती है। वही गेम जिसमें मित्सुको अलग अलग परीक्षाओं ट्रायल्स से गुजर चुकी थी। बूढ़ा आदमी मित्सुको को देखकर कहता है, ये गेम मैंने बनाया है, अब तुम भविष्य में हो। 150 साल पहले मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था और तुम्हारे लिए मेरे दिल में भावनाएं थीं। जब तुम मर गईं तो मैंने तुम्हारा और तुम्हारी सहेलियों का डीएनए लिया और तुम सबके क्लोन बनाए ताकि मैं तुम्हें अपने 3D गेम में इस्तेमाल कर सकूं। मित्सुको वहां अपने और अपनी सहेलियों के पूरे आकार, लाइफ साइज के मॉडल देखती है और सदमे में पड़ जाती है। तभी एक नौजवान लड़का आता है। यह उसी बूढ़े आदमी का कम उम्र वाला रूप, यंगर वर्जन होता है, वही जिसे मित्सुको ने पुरुषों की दुनिया में पहले देखा था। वह लड़का कपड़े उतारकर बिस्तर पर चला जाता है और मित्सुको से कहता है, मेरे साथ आकर लेट जाओ। बूढ़ा आदमी बताता है कि गेम का आखिरी स्टेज यही है कि तुम मेरे नौजवान रूप के साथ बिस्तर पर जाओ। ये मेरी बरसों से अधूरी रही ख्वाहिश है। मित्सुको बिस्तर की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि उसे सुरा की बात याद आती है, अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो ऐसा काम करो जो किसी और यूनिवर्स में मुमकिन ही न हो। इसी पल मित्सुको अचानक उस नौजवान पर हमला कर देती है, उसे गला दबाकर चिल्लाती है, हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। इतना कहकर मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने ही पेट में घोंप लेती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी दंग रह जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मित्सुको ऐसा कदम उठाएगी। यह उसके गेम का हिस्सा ही नहीं था, लेकिन यही काम मित्सुको की किस्मत बदल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको एक साथ तीनों घटनाओं की शुरुआत में पहुंच जाती है। बस वाला दृश्य, शादी हॉल और मैराथन। वह तीनों ही जगहों पर शुरुआत से पहले ही अपनी जान ले लेती है। फिर आखिरी सीन में मित्सुको बर्फ से ढके एक स्थान पर आंख खोलती है। उसे एहसास होता है कि अब सब खत्म हो चुका है और वह असली दुनिया में लौट आई है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।